माय डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का सम। SY बीकॉम सेमेस्टर 4 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्वेश्चन पेपर है ये। मार्च 2023 और इसका QP कोड है 00000938। क्वेश्चन 2A, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये चैप्टर है। SY बीकॉम और SY BF दोनों को ये चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं। सामने ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2A। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ आकाश लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2019। बैलेंस शीट इज गिवन असेट्स एंड लायबिलिटी। 2008% redeemable preference share of rupees 100 each fully paid 2 lakh, 50,000 equity share of rupees 10 each fully paid 5 lakh, securities premium NDP है ये 50,000, प्रॉफिट एंड लॉस डिविजिबल प्रॉफिट है ये 4,50,000, क्रेडिटर्स दिया है। असेट्स में देखें तो फिक्स असेट बैंक बैलेंस इज गिवन 2,18,000, इन्वेस्टमेंट इज गिवन 1,50,000 और मार्केट वैल्यू दिया है 1,90,000। ऑन द अबाउट डेट डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी टुक द फॉलोइंग स्टेप टू रिडीम 8% प्रेफरेंस शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। ये हो गया प्रीमियम ऑन रिडम्पशन POR। कंपनी इश्यूड 4,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। 10 का शेयर 12 में तो 2 रुपया SP फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट मार्केट वैल्यू, मतलब 150 का इन्वेस्टमेंट 190 में बेच दिया, 40,000 प्रॉफिट होगा। ये प्रॉफिट P&L में प्लस हो जाएगा, इसमें प्लस 40,000 हो जाएगा। ऑल द पेमेंट्स वेर मेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर एक्सेप्ट दोस होल्डिंग 100 शेयर्स हु कुड नॉट बी ट्रेस्ड। नॉन ट्रेसेबल दिया है 100 शेयर्स। यह रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ प्रकाश लिमिटेड। अरे कंपनी का नाम अलग अलग दिया है, यहाँ पर आकाश, इधर प्रकाश। विथ रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी एक्ट ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। तो जर्नल एंट्री भी पास करना है और बैलेंस शीट भी बनाना है आफ्टर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। स्टार्ट करते। इन द बुक्स ऑफ मैसर्स आकाश लिमिटेड या प्रकाश लिमिटेड, कोई भी एक नाम जो भी आपको लिखना है, ठीक है। जर्नल एंट्रीज, ये अपना फाइनल आंसर होगा जर्नल एंट्रीज। और बैलेंस शीट आफ्टर रिडम्पशन एज ऑन 1 अप्रैल 2019 इन द बुक्स ऑफ मैसर्स आकाश लिमिटेड या प्रकाश लिमिटेड, जो भी कंपनी का नाम लिखें। बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी मैंने बना के रखा है थोड़ा टाइम बचाने के लिए, टू शॉर्टन द वीडियो। नाउ ये आपको ध्यान रखना है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर ये 6 स्टेप में पूरा सम सॉल्व होता है। फर्स्ट स्टेप है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेकंड स्टेप है प्रेफरेंस शेयर्स जिसको रिडीम करना है वो फुल्ली पेडअप होना चाहिए। पार्टली पेडअप है तो उसे फुल्ली पेडअप में कन्वर्ट करेंगे। कॉल्स इन अरियर है तो अगर उसका कॉल का इन्फॉर्मेशन दिया है तो उसे फुल्ली पेडअप में कन्वर्ट करके फिर बाद में ही ओनली रूल इज डेट की ओनली फुल्ली पेडअप प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम, ठीक है। थर्ड स्टेप है फ्रेश इश्यू एंड DP ट्रांसफर टू CRR। फोर्थ स्टेप है इन्फॉर्म एंड पेमेंट। फिफ्थ स्टेप है राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और सिक्स स्टेप है बोनस इशू। ये 6 स्टेप में सम सॉल्व होगा। एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग थर्ड स्टेप हमें वर्किंग नोट फिलअप करना है। वर्किंग नोट है फ्रेश इशू का और ये फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर सी थर्ड एडजस्टमेंट सी में दिया है इन्वेस्टमेंट में सोल्ड एट मार्केट वैल्यू। बैलेंस शीट में दिया इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख और वो 190 में बेच दिया। तो इन्वेस्टमेंट बेच दिया, पैसा मिला।
तो फर्स्ट एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट 1,90,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1,50,000 और प्रॉफिट हो गया तो P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000 बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट मार्केट वैल्यू प्रॉफिट में। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकेंड स्टेप प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड अप होना चाहिए, तो यहाँ पर सिर्फ फुल्ली पेड अप ही है, तो सेकेंड स्टेप कंप्लीट। थर्ड स्टेप पे हम लोग वर्किंग नोट फिलअप करेंगे। तो पहले मैंने वर्किंग नोट ऑर्डर में ही लिखा है, पहले फ्रेश इशू फिलअप करना है, फिर हम लोग ये सेकेंड और थर्ड वर्किंग नोट। तो फ्रेश इशू में सी यहाँ पर सेकेंड एडजस्टमेंट में बोला है बी वाले में कंपनी इशूड 4,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। तो यहाँ पर 4,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच 40,000 का फ्रेश इशू किया है। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम ₹2 बोला है एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर, तो 8,000 का सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, तो इश्यू प्राइस होगा 4,000 इंटू 12 48,000। अभी प्रोसीड्स में क्या आएगा, फेस वैल्यू और इश्यू प्राइस विच एवर इज लेस, ये दोनों में जो कम है वो, तो 40,000 प्रोसीड्स आएगा 40,000। ठीक है, फ्रेश इशू वाला वर्किंग नोट कंप्लीट। सेकेंड स्टेप फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम। तो यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर 2,000 प्रेफरेंस शेयर है और ₹100 फेस वैल्यू है। 2,000 इंटू 100 मतलब 2 लाख का अपने को प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करना है। ये 1 2 3 4 ऑर्डर में ही हम लोग अमाउंट फिलअप करेंगे। फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर 2 लाख का प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करना है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन से यहाँ पर 5% दिया है, प्रीमियम 5%, तो इसका 5% काउंट करें। 2 लाख का 5% इज 10,000, या वी कैन सी फेस वैल्यू 100 है, 100 का 5% इज 5, मतलब 10,000 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। 2 लाख का 5% इज ऑल्सो 10,000, या ₹100 का 5% 5 पर शेयर, 2,000 नंबर ऑफ रेफरेंस शेयर्स इंटू 5 किया तो वी गेट 10,000। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम देखे तो सी 10,000 प्योर राइट ऑफ करने के लिए एसपी या डीपी रिक्वायर है। बैलेंस शीट में ऑलरेडी एसपी इज गिवन 50,000 और फ्रेश इशू में भी 8 एसपी यहाँ पर आ रहा है 8,000, तो वी हैव 48,000 एंड वी रिक्वायर ओनली 10,000, तो एसपी में से मिल गया, डीपी का जरूरत नहीं पड़ा, डीपी नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, डीपी नॉट रिक्वायर्ड। अभी प्रोसीड्स और डीपी ट्रांसफर टू सीआरआर में जो मिला वो, तो यहाँ पर देखें तो ये 40,000 यहाँ पर आ जाएगा, 40,000 प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू। तो डीपी ट्रांसफ़र टू सीआरआर हम लोग करेंगे 1,60,000। अच्छा, क्वेश्चन में अपने पास एक ही पीएनएल है, तो पीएनएल ही यूज़ करेंगे 1,60,000 एंड वी हैव सफिशिएंट प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। वर्किंग नोट कंप्लीट। अब हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं पहले। तो नेक्स्ट एंट्री फ्रेश इश्यू डीपी ट्रांसफ़र टू सीआरआर। तो इक्विटी शेयर इश्यू किया, पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट 48,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 8,000 being 4,000 equity share of ₹10 each issued at a premium of ₹2 per share। फ्रेश इशू अभी डीपी ट्रांसफ़र टू सीआरआर। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्किंग नोट में सी पीएनएल हम लोग 1,60,000 यूज़ किया है,
तो जर्नल एंट्री आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1,60,000 टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 1,60,000 being CRR created on redemption of preference shares DP ट्रांसफर टू CRR। अभी नेक्स्ट स्टेप है, फोर्थ स्टेप है इन्फॉर्म एंड पेमेंट। तो इन्फॉर्म का एंट्री यहाँ से आएगा, इन्फॉर्म का एंट्री यहाँ से आएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10,000। एट परसेंट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 लाख का प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 10,000 5% प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट 2,10,000। नरेशन आएगा बीइंग 8% preference shares due for redemption at 5% premium। ठीक है, फिर नेक्स्ट एंट्री पेमेंट का। तो प्रेफरेंस शेयर्स को पेमेंट करना है, एंट्री आएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लेकिन वेट इधर बोला है 100 प्रेफरेंस शेयर्स कुड नॉट बी ट्रेस्ड, तो इसका अमाउंट फुल 2,10,000 नहीं आएगा। इंस्टेड वी हैव टू प्रिपेयर वर्किंग नोट कि इसको कितना पेमेंट किया, इसका वर्किंग नोट बनाएंगे हम लोग। तो वर्किंग नोट नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। सी टोटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर लायबिलिटी दिया है 2,10,000 लेस नॉन ट्रेसेबल। सी 100 प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉन ट्रेसेबल इनटू फेस वैल्यू 100 रुपया, तो ये हो गया 10,000 एड 5% प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, इसका 5% 500 रुपया, तो ये हो गया 10,500 नॉन ट्रेसेबल। ये लोग मिले नहीं, तो रिमेनिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हमने पैसा दे दिया, तो अमाउंट पेड आएगा 1,99,500। ठीक है, 2,10,000 माइनस 10,500 नॉन ट्रेसेबल, तो 1,99,500। नाउ इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 2,000 प्रेफरेंस शेयर्स में से नॉन ट्रेसेबल है 100 शेयर्स, तो टोटल 2,000 प्रेफरेंस शेयर्स का अमाउंट ड्यू है 2,10,000। तो इसका 100 शेयर्स का हाउ मच, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2,10,000 इंटू 100 नॉन ट्रेसेबल और डिवाइड बाय टोटल प्रेफरेंस शेयर, तो ये मिलेगा अपने को 10,500। ऐसा भी कैलकुलेशन कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, नाउ सी यहाँ पर जर्नल एंट्री में अमाउंट आएगा 1,99,500, 1,99,500 being preference shares redeemed एक्सेप्ट 100 शेयर्स, 100 को छोड़ के बाकी सबको पेमेंट कर दिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं प्योर राइट ऑफ। फिफ्थ स्टेप है प्योर राइट ऑफ। तो प्योर राइट ऑफ के लिए ये यहाँ से एंट्री मिलेगा प्योर राइट ऑफ के लिए। तो एसपी और डीपी अकाउंट डेबिट टू पीआर ऐसा होता है, बट यहाँ पर अपने को
सिर्फ हमने एसपी यूज़ किया है, तो एंट्री आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 10,000 टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट 10,000 being POR return of अगेंस्ट SP। ओके, जर्नल एंट्री कंप्लीट। अभी अपने को बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। तो बैलेंस शीट देखे तो लायबिलिटी से स्टार्ट करेंगे। मैंने वर्टिकल फॉर्मेट रिवाइज शेड्यूल 3 का फॉर्मेट बना, आप लोग टी फॉर्मेट भी बना सकते हो। SY BCom के लिए कंपलसरी नहीं है ये फॉर्मेट, टी फॉर्मेट भी चलेगा। तो लायबिलिटी से स्टार्ट करें तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसमें 3 है, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर्स फंड में 2 पार्ट है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स इन सरप्लस। तो फर्स्ट पार्ट होता है शेयर कैपिटल में पहले लिखना चाहिए प्रेफरेंस शेयर, लेकिन वो तो हमने रिडीम कर दिया। तो इक्विटी शेयर्स देखे तो यहाँ पर 50,000 शेयर्स है प्लस 4,000 फ्रेश इशू किया है। 50 + 4 54,000, तो 54,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप। तो ये हो गया 5,40,000। अच्छा, इसमें नोट लिखेंगे हम लोग, ड्यूरिंग द करंट ईयर 2,000 प्रेफरेंस शेयर्स वे रिडीम एट 5% प्रीमियम। शेयर होल्डर्स का इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। रिजर्व्स इन सरप्लस, तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 1,60,000 DP ट्रांसफर टू CRR। सेकेंड रिजर्व है सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का देखें तो इसका ओपनिंग बैलेंस शीट में 50,000 दिया है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस 50,000 दिया है। ऐड फ्रेश इश्यू पे कितना आया 8,000, तो 58,000 हो गया। POR राइट ऑफ करने के लिए हमने यूज़ किया 10,000, तो 50 - 10 तो 48,000 इसका बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस SP। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 48,000। नेक्स्ट रिजर्व है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका भी रफ वर्क यहाँ पर कर लेता हूँ मैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका ओपनिंग बैलेंस दिया है 4,50,000। ऐड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बेचा, उसमें 40,000 का प्रॉफिट आया, तो बैलेंस हो गया 4,90,000। ठीक है, अभी इसमें DP ट्रांसफ़र टू CRR के लिए यूज़ किया। ट्रांसफ़र टू CRR 1,60,000 यूज़ किया, तो 490 - 160 करेंगे तो 3,30,000 इसका क्लोजिंग बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो यहाँ पर बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,30,000। टोटल इसका रिजर्व्स का आउटर में आएगा 5,38,000। नॉन करंट लायबिलिटी नहीं है। करंट लायबिलिटी में से यहाँ पर क्रेडिटर्स दिया है, ट्रेड पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, $3,58,000। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी है ना, नॉन ट्रेसेबल। अदर करंट लायबिलिटी आएगा
आएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स नॉन ट्रेसेबल 10,500। यहाँ पर लायबिलिटी साइड कंप्लीट। सी इक्विटी शेयर कैपिटल 5,40,000, रिजर्व्स का टोटल 5,38,000, क्रेडिटर्स ट्रेड पेबल 3,58,000 और अदर करंट लायबिलिटी 10,500, टोटल है 14,46,500। अभी असेट साइड देखते हैं तो फिक्स असेट नो चेंज, डायरेक्ट अमाउंट 11,90,000, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिया है लेकिन वो बेच दिया तो इन्वेस्टमेंट नील, इन्वेंटरीज नहीं है, ट्रेड रिसीवेबल नहीं है, कैश एंड बैंक में बैंक बैलेंस दिया है, बैंक अकाउंट। अभी इसका ओपनिंग बैलेंस दिया है 2,18,000। अपना जर्नल एंट्री में देखेंगे ना तो फर्स्ट एंट्री में इन्वेस्टमेंट बेचा पैसा मिला तो प्लस 1,90,000। सेकेंड एंट्री में फ्रेश इश्यू में इक्विटी शेयर्स बेचा प्लस 48,000। ठीक है, थर्ड फोर्थ नहीं फिफ्थ एंट्री में प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम किया तो माइनस 1,99,500। ये प्लस माइनस किया तो क्लोजिंग बैलेंस बैंक का मिलेगा 2,56,500। और असेट्स का टोटल देखेंगे ना तो दो ही आइटम है, फिक्स असेट और यहाँ पर बैंक बैलेंस। टोटल करेंगे 14,46,500। बैलेंस शीट टैली हो गया, ओवर डन। नाउ सी आपका रेफरेंस के लिए देखो ये जर्नल एंट्रीज है, ये बैलेंस शीट है। अभी बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, असेट साइड, वर्किंग नोट में ये 6 स्टेप है, ये 3 वर्किंग नोट फर्स्ट 3 और ये फोर्थ वाला कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पेड टू प्रेफरेंस नॉन ट्रेसेबल का, और ये एसपी और पेनल का कैलकुलेशन।